हे गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। इसके अंदर मैं तुम्हारे को मैथ्स और इकोनॉमिक्स 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर कैसे करना है ये बताऊंगा। मुझे पता है इकोनॉमिक्स का तुम 1.5 घंटे के अंदर करके निपटा दोगे, ये मुझे पता है, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है भाई। इजी इजी है, अगर तुम्हारे को लग भी रहना है ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ ही नहीं लगे, एक बार पेपर अटेम्प्ट करके देख लो, कोई ईजिली तुम निपटा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँ, देखो मैथ्स का देखो, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी चाहिए 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम स्कोर करने के लिए। मेरा क्या था, 66 का स्कोर था विद क्लास 12, मैंने सी फाउंडेशन दिया था। अब देखो मैंने कैसे मैनेज करा था। देखो अब क्या अपने पास नेगेटिव मार्किंग है, तो गलती से भी ये मत करना कि तुम सारे क्वेश्चन कराए, लेकिन अपन क्या बैठे भाई, अपन लोग है रिस्क लेने वाले थोड़े, तो मैं तो थोड़ा रिस्क खेलता हूँ क्योंकि मजा आता है। अब देखो, क्योंकि भाई देखा जाए ना, अपने 4 गलत होंगे ना तब जाके अपन का 1 नंबर कटेगा, और 4 में से 1 भी सही हो गया तो वो कंपनसेशन हो जाएगा, बल्कि अपन पॉजिटिव में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है। 2 घंटों के अंदर 2 घंटे, देखो तुम्हारा क्या होगा, 15 मिनट ऐसा कुछ नहीं होता इसके अंदर। जैसे तुम्हारे को 2 बज जाएंगे ना, हाथ के अंदर तुम्हारे को एमसीक्यू का पेपर आ जाएगा। अब उधर तुम, अरे हाँ एक और डाउट आता है, वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन के साइड में मैंने क्या करा था मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ना, उसके साइड में मैंने लिख दिया पेंसिल से जो भी उसका सॉल्यूशन वगैरह जो मेरे को करना है वो लिख दिया। अब क्या करना है, लास्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम बचे ना, थोड़ा सा स्टार्टिंग के पेपरों में मिटा देना उसे। और मतलब मेरा पेपर जब उनने सबमिट कर लिया था ना, जैसे अंदर के जो क्वेश्चन है ना उसके साइड में मैंने क्या पेंसिल से उसका सॉल्यूशन लिख रखा था। अब मैंने क्या है, ज़्यादा मैं मिटा नहीं पाया था क्योंकि टाइम नहीं था लास्ट के अंदर, तो मैंने 1-2 पेज के मिटा दिए थे और थोड़े पेज के लिखा हुआ चल गया था पेंसिल से। सो मेरे को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो आई थिंक तुम ये कर सकते हो, पेंसिल से साइड में सॉल्यूशन लिख सकते हो, वरना आगे पीछे तो करने का ऑप्शन आता ही उधर पेपर के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है ना। अब सबसे मेन चीज़ है, वहाँ क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास मिक्स। ऐसा नहीं होगा कि 40 नंबर का स्टार्टिंग के 40 क्वेश्चन स्टैट्स के, फिर 20 नंबर उसके लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, लॉ के नहीं, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जो मुझे नहीं आ रहे थे वो मैंने मार्क करे थे, और सेम मैंने देख लिया। सेम ये अपने पास चैप्टर्स, जो नए चैप्टर्स हैं उनके भी मैंने क्वेश्चन देख लिए, वो भी मैंने डाल दिए। तो मैंने एक टेस्ट पेपर मतलब गूगल फॉर्म के थ्रू एक 100 क्वेश्चन हैं जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे ना, सारे वो लिख रखे हैं। सोचो क्या मजा आ जाएगा तुम्हारे को वो क्वेश्चन कर लोगे तो। साथ ही साथ तुम उससे जैसे सबमिट करोगे तुम्हारे को सबके आंसर पता चल जाएंगे। भाई नेक्स्ट लेवल मजा है। चाहिए टेलीग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज कर लो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। अब सुनो तुम, 2 घंटे के अंदर सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि 40 ऐसे नहीं आएंगे, सब मिक्स आएंगे, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, तुम्हारे को करना है शुरुआत से क्वेश्चन। अब देखो मेरा अप्रोच भी मैं बता रहा हूँ, 66 है तो तुम्हारे को कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है ना। क्या करना है, सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करना है। क्वेश्चन करा, 1-2 मिनट देखे, नहीं आ रहा सेकंड पे मूव हो जाओ, नहीं आ रहा सेकंड, फिर ऐसे जो भी नहीं आ रहे आगे आगे मूव होते जाओ, जो आ रहे करते जाओ। और जैसे ही तुम किसी पेट को ना, कोई नहीं छोड़ दो, मूव हो जाओ। 2 घंटे का पेपर था ना, 3 बजे तक जो क्वेश्चन मेरे को आते थे ना मैंने सारे निपटा देते। 3 घंटे नहीं, शायद 3 घंटे 15 मिनट, जितना कुछ मेरे को याद है, 3 घंटे 15 मिनट तक जितने क्वेश्चन आते थे ना मैंने सारे निपटा दिए थे ऑलमोस्ट। मतलब उस टाइम देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो मैं गिनूंगा नहीं ना, एक दो कितने हुए वो तो मैं गिनूंगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निपटा दिए थे जो मेरे को आते थे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम 3 घंटे 15 मिनट, या फिर मतलब 3 घंटे 15 मिनट नहीं, 3:15 या फिर 3:30 तक, 2 से 4 पेपर है, 3:30 तक तुम टारगेट रखो कि स्टार्टिंग से लेकर 0 से लेकर 100 तक मैं सारे निपटा दूं क्वेश्चन जो भी मुझे आते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे को क्या करना है, 3:30 बज गए, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे को वापस आना है शुरुआत में। अब एक और चीज़ है, अब तुम दोगे क्वेश्चन को टाइम। स्टार्टिंग में तुम थोड़ा स्पीड में चलोगे। इनफैक्ट मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे ना जो मेरे को नहीं आते, जैसे मैंने उन्हें थोड़ा टाइम दिया ना, मेरे को वो आप ही गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है अपन को सोचने में, तो उनको लास्ट में पटक दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इनफैक्ट हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मेरे को उस टाइम आते भी थे, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए मैं देखा एक बार मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा ना, बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस इज पास, जिस पे कॉन्फिडेंस अच्छा है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल उसका स्कोर हो सकता है, चाहे वो कम भी पड़ गया हो, ठीक है। अब तुम्हें 3:30 तक शानदार स्ट्रेटेजी है, ये फॉलो जरूर करना। या फिर तुम मैथ्स का मेरा पेपर ले लो 3 घंटे का, उसको तुम इस स्ट्रेटेजी से फॉलो करो। लिटरली बता रहा हूँ मैक्सिमम स्कोर आएगा तुम्हारा, ठीक है ना। टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब इसको करना कैसे, 3:30 तक अपन ने 0 से लेकर 100 तक क्वेश्चन में जो अपन को आते थे वो अपन ने स्पीड में निपटा लिए। फिर आना अपन को फर्स्ट क्वेश्चन से, जहाँ पे तुम्हारे को लग रहा है कि तुम 50% 2 MCQs में, देखो 4 MCQ है, तुम्हें पता है 2 तो ही रहे। एक मैं तुम्हारे को तुक्का ट्रिक भी बताऊंगा जो मैंने कहीं देखी थी। 4 MCQs है अपने पे, ठीक है ना। उसके अंदर तुम्हारे को जो क्वेश्चंस में लग रहा है कि यार 50% चांस है, 2 MCQ तो बिल्कुल बेकार है, बाकी जो 2 बचे ना उनमें से एक है, तुक्का लो, करंट तुक्का लो। मेरे ओपिनियन में इजीली तुक्का खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि 100 के 100, मेरे को जितना याद है ना, मेरे 66 कुछ आए थे, मैंने 84 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, 84 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे थे, बाकी मैंने नहीं करे थे।
और इकोनॉमिक्स के अंदर तो ऑलमोस्ट मैंने पूरे कर दिए थे। मैं देखा चलने दो यार, तुक्का लगाओ, अगर सही गया, क्योंकि देखा जाए ना तुम 4 गलत करोगे उसकी बजाय एक भी सही हो गया ना, तुम मतलब नेट ऑफ हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो 50-50% जहाँ पे है ना, वहाँ पे तुम इजीली तुक्का खेलो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे 4 ऑप्शन आते हैं ना, मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो उसमें से एक ऑप्शन जो होगा ना तुक्का ट्रिक वाली, एक ऑप्शन जो होगा ना वो तुम्हारे को अलग सा ही दिख रहा होगा, बहुत ही अलग सा आंसर है, वो तुम छोड़ सकते हो। उसके अलावा बचे तुम्हारे पास 3 ऑप्शन में तुम देखोगे ना तो ऑलमोस्ट मैं बताऊँ ना बी और सी में से ज़्यादा आंसर निकलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है अब ICI में भी दिमाग है वो इतना नहीं रहता, तो इसलिए तुक्का ट्रिक मत फॉलो करना। बाकी जो 50-50% है उसमें तुम इजीली तुक्का खेलो, बहुत सही रहेगा। और बाकी एक और चीज़ है, एक शानदार चीज़, देखो MCQ एलिमिनेट करो। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना यार ये आंसर तो नहीं हो सकता, इसको क्रॉस कर दिया, ये आंसर नहीं हो सकता, मतलब क्रॉस नहीं, ये नहीं होगा, दूसरा, सारे आंसर लगा लगा के चेक कर लिए। मतलब जैसे कोई कैलकुलेशन का है, अब तुम्हें ऑप्शन दे रखे, तुम सीधा लो, ऐसे नहीं तुम A ऑप्शन से चालू करो सीधा, यार इसका ऑप्शन B होगा, B से उसको क्वेश्चन में अपने वैल्यू डाल के सॉल्व करना चालू कर दिया, और ये सही है आंसर। ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ, थोड़ा ऐसे बीच में से सेलेक्ट करके, और मान लो B में करा, यार ये आंसर नहीं आ रहा, B नहीं है मतलब आंसर। जैसे एक चौथा तो अपना बहुत ही अलग से जा रहा होगा, 3 में अपन ने एक ऑप्शन लगा के देख लिया, यार ये हो सकता है कि सॉल्व करा, नहीं यार ये नहीं है, इसको भी हटा लिया, 2 बचे। इनमें तुम 50-50% खेल सकते हो, या फिर इसको भी क्वेश्चन में लगा के देख सकते हो।